हेलो दोस्तों, मेक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है ऑर्डर एंड रैंकिंग। रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन जिससे हर परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। आज ऑर्डर एंड रैंकिंग का पार्ट 1 है। इससे पहले हमने ऑर्डर रैंकिंग के एक भी चैप्टर डिस्कस नहीं किए। इससे पहले हमने पढ़ा है डाइस, उसके बाद से फाइंड मिसिंग नंबर के बाद से नंबर सीरीज। सब पर हमने 60-70 से अधिक क्वेश्चंस किए हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। फाइंड मिसिंग नंबर और नंबर सीरीज की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां जाकर आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं कि ऑर्डर एंड रैंकिंग में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग में आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप 1 के क्वेश्चंस। वे क्वेश्चन जो टाइप 1 के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें हमने टाइप 1 के अंतर्गत रखा है। हमने ऑर्डर एंड रैंकिंग को टोटल 6 टाइप्स में बांटा है और हर एक टाइप पर हम 2 वीडियोस बनाएंगे और हर वीडियो में लगभग 5 क्वेश्चन करेंगे। इसका मतलब हम टोटल ऑर्डर एंड रैंकिंग के टाइप वाइज 60 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद से 60 क्वेश्चन करेंगे हम मिसलिनियस अलग प्रकार के, या फिर यह 70-80 भी हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, जो एसएससी के, रेलवे के या फिर अन्य विभिन्न परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं। तो यदि आप हमारे साथ बने रहते हैं तो पहले तो हम टाइप वाइज 6 टाइप डिस्कस करेंगे, उसके बाद से हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए टाइप 1 के क्वेश्चंस देखते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है और किस प्रकार टाइप 1 के सवालों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का सवाल। आपके सामने एक सवाल दिया गया, पहले हम सवालों को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद से इसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम जानेंगे। आपके सामने दिया गया है 50 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में संजू बाएं से 37वें स्थान पर है, तो दाएं से उसका कौन सा स्थान होगा। देखिए, इसमें सिर्फ हम आपको जो एक फॉर्मूला बताएंगे, या फिर आप इसे कॉन्सेप्ट या ट्रिक भी कह सकते हैं। इससे सवालों को हम 2 से 3 सेकंड 4 सेकंड में सॉल्व कर लेते हैं। इससे आपका टाइप 1, टाइप 2 और एक हद तक टाइप 3 भी इसी पर डिपेंड करता है। यदि आप इन कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो टाइप 1 का कॉन्सेप्ट है, उसे हम क्या कहते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं। तो इसमें देखिए लगता है आपका टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1। अब बताइए ये क्या है, टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1। तो यहां देखिए टी बराबर है आपका टोटल यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या। उसके बाद से जो आपका एल है वो है मतलब बाएं स्थान से संख्या, और आर है मतलब दाएं स्थान से किसी का स्थान, या मोहन, सोहन, ए बी सी डी, वो आपकी क्रमशः हो सकती है आपके क्वेश्चन के अनुसार। और उसमें से हम -1 कर देंगे तो हमारा कुल आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस कॉन्सेप्ट पे इसे बैठाने की कोशिश करते हैं और जानते हैं। देखिए, या तो आपको ये दिया होगा, ये दिया होगा, आपसे टोटल पूछ लिया जाएगा। नहीं तो फिर आपको ये दिया होगा, फिर ये दिया होगा, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। उसके बाद से आपको ये भी हो सकता है कि आपको दिया जाए ये, और ये आपसे ये पूछ लिया जाए। इस प्रकार के सवालों में ऐसे ही होती है थोड़ी कंफ्यूजन, और इनके स्थानों में थोड़ा हल्का सा आपको कंफ्यूजन करके देगा, जो आपको ज्ञात करने हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा। अब आप बताइए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा, एक बार करने की कोशिश कीजिए। हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा। तो हम फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं। फॉर्मूला हमने लगाया लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर, यहाँ हम टोटल लिख सकते हैं। अब हमने टोटल लिख दिया, तो अब बताइए यहाँ टोटल आपके दिया है कि 50 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, मतलब टोटल विद्यार्थी आपके 50 ही हैं। संजू का स्थान बाएं से 37वें स्थान पर है, मतलब लेफ्ट से इसका 37 स्थान पर है। तो दाएं से उसका कौन स्थान होगा, मतलब आपको राइट से ज्ञात करना है। फॉर्मूला के अनुसार हम -1 कर देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला के अनुसार हम -1 कर दीजिए। अब बस इसको सॉल्व भर कर देने से हमारा मान आ जाएगा। क्या इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या पहले इसके घटाएंगे फिर 1 को घटाएंगे? नहीं, देखिए पहले हम यहां से घटा लेंगे तो हमारा मान 36 आ जाएगा। ठीक है, 36 प्लस आर बराबर आपका 50 आ जाएगा। और जैसे ही हम इसमें से 36 घटाते हैं तो हमारे लास्ट में आता है 4, मतलब यहाँ हमारा 14 आना चाहिए, और 14 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपको 14 संख्या कहाँ दिखाई दे रही है, अब बताइए आपको ऑप्शंस में। तो ऑप्शंस में देखिए यहाँ आपको 14 नंबर संख्या दिखाई दे रही है, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होगा, ऑप्शन संख्या सी। कैसे किया हमने, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।
देखिए यहाँ हमने यहाँ टोटल रखा, टोटल आपके कितने हैं 50। उसके बाद से हमें लेफ्ट का स्थान दिया गया, संजू का स्थान बाएं से 37 है, तो हमने यहाँ लेफ्ट से स्थान रखा, संजू का कितना 37 रखा हमने। राइट से हमें पूछा है कि दाएं से उसका स्थान कौन होगा, जो संख्या यहाँ मिसिंग है यही मिसिंग है। उसके बाद से फॉर्मूले के अनुसार हमने -1 कर दिया। उसके बाद से 50, 37 में से -1 किया तो 36 आया, और 50 में से 36 माइनस कर दिए तो हमारा मान कितना आ गया, तो हमारा मान आ गया 14, जो आपके ऑप्शन संख्या सी में दिया गया है, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस फॉर्मूले पर हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो लगातार विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, सीजीएल के परीक्षा में, सीएचएसएल के परीक्षा में, जो सीजीएल के पुराने पेपर हुए हैं उसमें पूछे गए हैं। अब तो ये सीजीएल में नहीं आ रहा है, लेकिन सीएचएसएल और एमटीएस के एग्जाम में अभी ये पैटर्न बना हुआ है और पूछा जा रहा है और पूछा जाएगा। रेलवे के विभिन्न परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, जैसे रेलवे ग्रुप डी में तो ये पूछा ही जा सकता है क्योंकि ग्रुप डी के पेपर बहुत हल्के आते हैं। एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर, यहाँ आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि तभी आप इन पैटर्न को सही से समझ पाएंगे कि पैटर्न इसके क्या है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, आपके सामने दिया गया है कि राकेश एक पंक्ति में ऊपर से 17वें स्थान पर है और नीचे से 18वें स्थान पर है, तो उसमें कुल जो बच्चे हैं वो कितने हैं। तो देखिए यहाँ हमने, अब आप कहेंगे कि हमने लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट पढ़ा, ऊपर नीचे तो हमने पढ़ा नहीं। तो देखिए टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है, और यही कॉन्सेप्ट सेम और सेम टोटल बराबर यहाँ क्या आपका हो जाता है, तो टोटल बराबर हो जाता है अप प्लस डाउन -1, यही कॉन्सेप्ट होता है। दोनों कॉन्सेप्ट सेम है, इन कॉन्सेप्ट्स में कोई अंतर नहीं है, और इसी प्रकार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार भ्रम में पड़ जाते हैं हम सब कि ये क्वेश्चन इसीलिए गलत भी हो जाते हैं। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को अब बताइए, बनाइए इस फॉर्मूले के उद्देश्य से। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन। अब फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल बराबर हम लिखते हैं अप प्लस डाउन -1। तो अब यहाँ आपका क्या दिया गया, ऊपर से किस स्थान पर है, तो राकेश एक पंक्ति में ऊपर से 17वें स्थान पर है, तो हमने लिखा ऊपर से 17वें स्थान पर। जो जो हमें दिया गया है पहले वो हम फिल करेंगे। और नीचे से 18वें स्थान पर है, तो नीचे से हमने कितने स्थान पर फिल किया, 18वें स्थान पर। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, मतलब टोटल पूछा गया है, ये वाली संख्या टी पूछी गई है हमसे। उसके बाद से -1 कर दीजिए फॉर्मूले के अनुसार। अब बताइए कितना मान आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, अब क्या हम इन दोनों को जोड़ेंगे उसके बाद से एक घटाएंगे, नहीं, ऐसे करने पे हमें थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, हो सकता है गणनाएं थोड़ी कठिन हो जाए। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, 18 -1 करेंगे तो 17 आ गया, और 17 + 17 हमारा मान आ जाएगा 34। हम गणनाओं को इस प्रकार से करेंगे कि एग्जाम में हमें कम से कम समय लगे। अधिक समय लगता है तो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि परीक्षाओं में कभी कभी किसी परीक्षा में, जैसे सीएचएसएल का आप एग्जाम दे रहे हो, एमटीएस का एग्जाम दे रहे हो, उसमें मात्र 1 घंटा समय आपके लिए होता है। तो 1 घंटे में आपको मैथ भी करने होते हैं, रीजनिंग भी करने होते हैं। देखिए रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो 1 सेकंड में भी हो सकते हैं, वो आपका ये भी हो सकता है 2 से 3 सेकंड में हो जाएगा। उसके बाद से डाइस, यदि आप हमारी वीडियोस देख लेते हैं तो आप डाइस के सवालों को 2 से 3 सेकंड में आप करने लगेंगे, सभी सवालों को। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आपका क्या आ गया, तो इसका आंसर आपका आ गया ऑप्शन संख्या बी 34। कैसे किया हमने, आपको समझ में आया होगा। इसका करेक्ट आंसर है 34। तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है, या फिर आपका टोटल बराबर कितना होता है, तो टोटल बराबर होता है अप प्लस डाउन -1। यहाँ आपका टोटल है, हमने अप से रखा 17, इसमें आपसे बोला भी गया है कि राकेश का ऊपर से कितना स्थान पर है 17, और नीचे से कितने स्थान पर है 18, तो इसमें सब -1 कर देंगे तो कुल कितने बच्चे हैं, तो कुल इसमें 34 बच्चे हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर 34। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आज का सवाल जो है ये आपका आज का सवाल नंबर 3। आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए खुद से, उसके बाद से हम तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बताएंगे। ठीक है, तो अब बताइए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, तो हम इसमें भी वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने आपको बताया, क्योंकि हमने बताया कि ये जो आपका फार्मूला है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, ये आपके 3 जो टाइप 1 है लगभग 70% टाइप 2 में और 40 से 45% टाइप 3 में काम आने वाला है। तो ठीक है, तो आप इस फार्मूले को ध्यान से देखिए।
तो याद कर लीजिएगा इसके टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। तो चलिए देखते हैं अब इसका सोल्यूशन क्या होगा या फिर कैसे इस सवालों को हम सॉल्व करेंगे। तो आपके सामने दिया गया है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। तो हम पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। यदि 49 छात्रों की एक पंक्ति में नेहा का स्थान दाईं ओर से 26वां है तो बाएं ओर से कौन सा स्थान होगा। अब देखिए आपसे क्या गया, 49 छात्रों की एक पंक्ति में छात्र कितने हैं, तो छात्र टोटल 49 है। तो यहां हमने लिखा 49। नेहा का स्थान दाईं ओर से 26वां। देखिए आपसे यहां लेफ्ट नहीं कहा गया, लेफ्ट तो आपसे पूछा गया बाएं ओर से कौन स्थान पर होगा। तो दाईं ओर से आपका कितने स्थान पर है, 26वें स्थान पर है। तो बाईं स्थान ज्ञात कीजिए, मतलब लेफ्ट हमें ज्ञात करना है और -1 आप यहां कर दीजिए। अब बताइए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्या यहां से माइनस करके यहां से घटाएंगे, नहीं। देखिए हमको गणनाएं जल्दी से करनी है, हमको एग्जाम में समय इतना नहीं होता है। इस -1 को हम मन में ये सभी हम गणनाएं करेंगे तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा 50। -1 को कहाँ भेजेंगे, इधर भेजेंगे 49 के साइड में। हमारा मान कितना आ जाएगा 50, क्योंकि इधर माइनस है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 50। उसके बाद से बराबर है कितना हो जाएगा आपका लेफ्ट प्लस 26 यहाँ आपका हो जाना है। उसके बाद से अब सिंपल और सिंपल क्या करना है, 26 इसमें से घटा दीजिए। अब देखिए 50 में से 25 घटाते हैं तो हमारा मान कितना आता है, तो 50 में से 25 घटाते हैं तो हमारा मान 25 आता है, और एक और घटा देंगे क्योंकि यहाँ 26 घटाना है तो हमारा मान कितना आ जाएगा 24। और यही आपका लेफ्ट का मान भी होगा, 24वें स्थान पर है। और ऑप्शन संख्या आपकी कौन सी करेक्ट हो जाएगी, तो यहाँ देखिए आपकी ऑप्शन संख्या करेक्ट हो जाएगी, ऑप्शन संख्या बी। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। कैसे किया हमने, आप एक बार ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। फॉर्मूला कहते हैं टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 आपसे पूछा गया है। टोटल आपका 49 छात्र हैं, क्योंकि दिया गया है आपको 49 छात्रों की एक पंक्ति में, मतलब टोटल बराबर 49। नेहा का स्थान दाईं ओर से 26वां है, मतलब दाईं से यहाँ 26, और बाईं ओर से स्थान बताइए यदि, तो नेहा का स्थान बाईं ओर से बताइए, यही आपसे पूछा गया। तो देखा हम -1 कर दिया हमने, -1 को इधर भेजा, हमारा 50 हो गया। 50 में से जब हम 25 घटाते हैं तो हमारा मान 25 आता है, और एक और घटा देंगे क्योंकि यहाँ 26 है तो हमारा मान आ जाता है 24। मतलब बाईं ओर से नेहा का स्थान कौन सा है, तो बाईं ओर से नेहा का स्थान 24वां है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। कैसे किया हमने, ये क्वेश्चन बहुत हल्के पैटर्न के होते हैं, सीजीएल में तो नहीं लेकिन सीएचएसएल एमटीएस में लगातार पूछे जा रहे हैं, अभी भी पूछे जा रहे हैं। सीजीएल की पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं ये सवाल, लेकिन सीएचएसएल एमटीएस ग्रुप डी के परीक्षाओं में अभी भी ये क्वेश्चन पैटर्न में है और पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, खुद से करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद से हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ आपको दिया है कि लड़कियों की एक पंक्ति में, यहाँ आपको कहा गया कि लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से गणना करने पर सपना का जो नंबर है वो 13 आता है। तो यह बताइए कि पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। अब देखिए इसके कहने का मतलब क्या है, मतलब या तो हम लेफ्ट से गणना कर रहे हैं तब भी 13 आ रही है सपना, ठीक है, राइट से गणना कर रहे हैं तब भी 13 सपना आ रही है। तो क्या सिर्फ इतना ही हो सकता है, नहीं इतना नहीं हो सकता, एक और भी पैटर्न आपका हो सकता है। कौन सा पैटर्न, तो देखिए यहाँ वो पैटर्न आपको मिल जाएगा, ऊपर से भी गणना करने पर 13 हो सकता है, नीचे से भी गणना करने पर, और दाएं से भी और बाएं से भी, ये भी हो सकता है, क्योंकि आपको ऊपर नीचे या दाएं बाएं तो दिया नहीं गया है। तो यहाँ हम कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, या तो लेफ्ट प्लस राइट -1, या फिर टोटल बराबर अप प्लस डाउन -1। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या लगाएंगे, तो अब हम यहाँ कोई भी एक फॉर्मूला लगाते हैं जो आपको इच्छा करे। तो हम लगाते हैं टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। अब बताइए हमको क्या ज्ञात करना है, तो यह बताइए कि कुल कितनी लड़कियां हैं, मतलब हमें टोटल ज्ञात करना है। तो यहाँ हम टी लिख देंगे बराबर, किसी भी तरफ से गणना करने पर सपना का नंबर कितना आता है, तो सपना का नंबर आता है 13। मतलब यदि लेफ्ट से भी गणना करते हैं तो 13, राइट से भी गणना करते हैं तो 13, और उसमें से सिंपल सिंपल क्या कीजिए -1 आप घटा दीजिए, -1 कर दीजिए। ठीक है, तो अब बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 13 दूनी आपका आता है 26 -1, तो अब आपका आंसर आ गया 25। और 25 आपको कहाँ दिख रहा है, तो 25 देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा, कहाँ, तो ऑप्शन संख्या बी में आपको 25 दिख रहा होगा। कैसे कि हमने बिल्कुल हल्के पैटर्न का क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इन सवालों में, फिर भी ये क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, एक पैटर्न बना हुआ है इस प्रकार के क्वेश्चंस का।
यहाँ देखिए, लड़कियों के एक पंक्ति में किसी प्रकार से गणना करने पर सपना का नंबर 13 आता है। मतलब यदि हम ऊपर से भी गणना करते हैं तो 13, नीचे से भी गणना करते हैं तो 13, या फिर इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि दाएं से भी गणना, बाएं से भी गणना करते हैं तो 13, दाएं से भी गणना करते हैं तो 13, और सिंपल इसमें से -1 कर दीजिए तो 26 -1 आपका करेक्ट आंसर आ गया 25। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, इस बार भी आने की संभावना है। तो चलिए आगे की सवालों की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने आज का अंतिम सवाल, आपके सामने आज का अंतिम सवाल दिया गया है। आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन थोड़े टफ पैटर्न के हैं, ये सीजीएल की परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं और एमटीएस मतलब जो परीक्षाएं हुए हैं कई शिफ्ट में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आप बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। 39 छात्रों की ये कक्षा में सुरेश का अशोक से 7 स्थान आगे है। जो सुरेश है वो अशोक से 7 स्थान आगे है। अब सुरेश कहाँ है, अशोक कहाँ है, पहले ये हमें ज्ञात कर लेने दीजिए। तो देखिए, यदि अशोक अंत से 17वें स्थान पर है तो सुरेश की प्रारंभ से स्थिति बताइए। यहाँ देखिए, सुरेश कहाँ है, अंत से 17वें स्थान पर, मतलब यदि अशोक अंत से 17वें स्थान पर, सॉरी यहाँ अशोक अंत से 17वें स्थान पर है तो हमने अशोक को यहाँ 17वें स्थान पर बिठा दिया। अब उसके बाद से कह रहा है कि जो सुरेश है अशोक से 7 स्थान आगे है। यहाँ देखिए, पहले हम लास्ट में लेंगे क्योंकि अशोक का ही हमें पहले मालूम नहीं है कि अशोक कहाँ है, तो अशोक से 7 स्थान आगे पीछे हम करेंगे कैसे। तो अशोक से 7 स्थान आगे, मतलब अब 7 स्थान आगे इधर बढ़ जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 करके, और यहाँ आप सुरेश को बैठा दीजिए। अब बताइए सुरेश का स्थान क्या हो जाएगा। तो जब 17 में हम 7 जोड़ते हैं तो हमारा मान कितना आता है, हमारा मान आता है 24। मतलब जो सुरेश बैठा है कहाँ बैठा है, तो वो 24वें स्थान पर बैठा है, और इसे हम थोड़ा अलग कलर से मार्क कर देते हैं ताकि हमें ध्यान में आएगा। ठीक है, अब यहाँ आपका आ गया 24, और टोटल छात्रों कितने, अब सुरेश की प्रारंभ से स्थिति, तो अंत से स्थिति सुरेश की कितनी हो गई, 24 हो गई। ध्यान रखेंगे हमें सुरेश का ही पूछा गया है कि प्रारंभ स्थिति क्या होगी, तो हमें सुरेश का ही लेफ्ट और सुरेश का ही राइट -1 करेंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा, तो हमारा मान t मतलब टोटल आए। सुरेश का ही लेफ्ट और सुरेश का ही राइट, उसके बाद से -1 करेंगे तो टोटल छात्रों की संख्या आएगी। ठीक है, तो सुरेश का अंतिम सा स्थान आपका कितना आ गया, 24। कैसे हुआ, तो देखिए अंत से 17वां स्थान है अशोक का, तो अशोक के हमने यहां बैठा दिया, अशोक अंत से 17वें स्थान पर है, और जो सुरेश है अशोक से 7 स्थान आगे है। तो अब हमने अशोक को कहां बैठा दिया, तो 7 स्थान आगे बैठा दिया, आगे ही हो गया 7 स्थानों से। ठीक है, अब देखिए 39 छात्रों की कक्षा में, मतलब टोटल 39 छात्र हैं, टोटल छात्रों की संख्या कितनी है, तो टोटल छात्रों की संख्या 39 है। तो सुरेश की प्रारंभ से स्थिति बताइए। अब आप फॉर्मूला समझ गए होंगे, अब फॉर्मूले पर आप रख दीजिए और सिंपल आपका मान आ जाएगा। देखिए पहले टोटल रखिए, यहां से आपने टोटल देखा तो टोटल हमने कितना रखा, तो टोटल हमने रखा 39। उसके बाद से लेफ्ट से स्थान रखिए, तो लेफ्ट से हमें मालूम नहीं है, शुरू से अभी हम कह सकते हैं, शुरू से हमें मालूम नहीं है तो शुरू से हम इसको लेफ्ट मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से राइट रखिए, तो राइट मतलब अंतिम से आपको बताइए सुरेश का स्थान क्या है। तो देखिए अंतिम से आपको सुरेश का स्थान क्या दिया गया है, तो अंतिम से सुरेश का आपको स्थान 24 दिया गया है, और सिंपल -1 कर दीजिए। ठीक है, अब आप बताइए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा। कुछ भी नहीं है इस सवाल में। अब यहां से आप इसे यहां भेजेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 40 और -24 बराबर लेफ्ट। अब आपका सिंपल लेफ्ट का मान आ जाएगा, अब कुछ भी नहीं करना है। अब बताइए मान क्या होगा, तो देखिए यहाँ बचा है आपको 24, मतलब लास्ट में 6 आना है, और 6 आपका ऑप्शन संख्या ये भी है, और सिंपल हम इसे घटा भी लेते हैं तो हमारा कुछ और मान नहीं आएगा, हमारा मान 16 ही आना है। जब सवाल हल्के हो तो हम घटा भी लेंगे, या फिर यूनिट डिजिट से हमें थोड़ा कम समय लगता है, कंफ्यूजन नहीं रहती है। तो अब आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर आपका यहां देखिए ऑप्शन संख्या ए ही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। कैसे किया हमने, पैटर्न बिल्कुल एकदम साफ है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए 39 छात्रों की एक कक्षा में सुरेश का स्थान, सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे, तो यदि हम पहले ही सुरेश को बैठाने लगे तो कैसे बैठाएंगे, क्योंकि उसे बोल रहा है तो अशोक से 7 स्थान आगे, तो पहले हम अशोक को बिठाएंगे। तो यदि अशोक का स्थान अंत से 17 है तो अंत से हमने 17 बैठाया, अशोक को यहां बैठ लिया अशोक ने। उसके बाद से सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है, तो 7 स्थान आगे करके सुरेश को हमने यहां बैठाया। उसके बाद से देखिए अब हमारा पैटर्न बन गया, क्योंकि देखिए सुरेश किसी एक व्यक्ति के ही लेफ्ट प्लस राइट -1 से टोटल जो छात्र हैं या टोटल व्यक्ति हैं उनकी संख्या आ सकती है। तो सुरेश का जो राइट से स्थान, या फिर हम अंत से मान सकते हैं,
अंत से स्थान आपका 24 है, तो हमने यहाँ राइट के जगह पर सिंपली कितना पुट किया, तो हमने यहाँ 24 पुट किया। यहाँ 39 छात्रों की एक कक्षा में, मतलब टोटल छात्र आपके 39 हैं। तो यहाँ 1 को हमने किधर भेजा, 39 की तरफ, तो आपका प्लस होकर 40 हो गया, और 40 माइनस 24 ये हमने घटा दिया, तो हमारा मान कितना आ गया, 16। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी है, ऑप्शन संख्या 16। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन थोड़े टफ पैटर्न का था। इसी प्रकार के क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछे कई परीक्षाओं में तो बिल्कुल हल्के पैटर्न पूछे जाएंगे, लेकिन कई परीक्षाओं में टफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, तथा इसी प्रकार रीजनिंग से संबंधित अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले हमने डाइस, फाइंड मिसिंग नंबर तथा नंबर सीरीज पर एक बहुत बड़ा पैटर्न डिस्कस किया, लगभग 60 से 70 क्वेश्चन वाले हर वीडियो में हमने डिस्कस किए, हर जो चैप्टर हमने डिस्कस किया उसमें डिस्कस किया है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। पुरानी वीडियोस को देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जो पढ़ी है वहां जा सकते हैं। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।